आगामी समय के लिए जो जिलों में कुछ गांव जा रहे हैं, कुछ गांव जुड़ रहे हैं, उनको मैंने दिनांक 1/5 को ये पत्र लिखकर, पूर्व पत्र में जो मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को लिखा था उसके बारे में लिखा है कि जो जन आदेश है, जो हमारे ग्राम स्वराज के और पंचायती राज के हमारे स्तंभ के जो मुखिया जन जो होते हैं, हमारे सरपंच, जिन्होंने कुछ प्रस्ताव दिए हैं कुछ जिलों से अपने आप को अलग करके रीवा में विलय करने का या रीवा से कहीं और जाने का, मैंने उसमें ये लिखा है कि मुख्यमंत्री जी को आज से लगभग 2 महीने पहले कि जो हमारा व्हाइट टाइगर सफारी है वो लगभग 350 एकड़ में फैला हुआ है। दुर्भाग्य से ये रहा है कि वो पहले सतना में था। सतना से जब मैहर जिला बना तो वो मैहर में फेंक दिया गया। इस प्रकार से वॉलीबॉल में जैसे गेंद यहाँ से वहाँ होती है, उसकी दशा होती रही। लेकिन टूरिज्म जगत में 1951 से जब से पहला व्हाइट टाइगर महाराज मार्तन सिंह जी ने, हमारे अन्नदाता ने पकड़ा और वहाँ से ब्रीडिंग शुरू हुई, उसको गोविंदगढ़ का ही व्हाइट टाइगर कहा गया, रीवा का ही व्हाइट टाइगर कहा गया। यद्यपि ये बात भी सत्य है कि उसकी खोज जो हुई वो वर्तमान में सीधी जिला है और संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान का एक पार्ट है। तो मैंने उनसे जो मांग करी और मैंने माननीय भारत सरकार के भी वन मंत्री जी से मांग करी कि सीधी में भी एक स्मारक रहे, सीधी में भी एक चिन्ह रहे कि यहाँ से ये मोहन था और पकड़ा गया, और हमारे रीवा में उसको कर दिया जाए। क्योंकि जब पूरे टूरिज्म के विश्व जगत में ख्याति प्राप्त मोहन रीवा का ही व्हाइट टाइगर माना जाता है, तो ये उचित होगा कि हम 3 प्रकार की कहानियां ना रखें। एक कहानी जो हर जवान पे है, जो रीवा बोलती है। एक कहानी है जो पुराने कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो अभी अगर अपडेट नहीं हुए हैं तो वो सतना बोल देते हैं। एक नई कहानी अब आ गई है, वो जिला मैहर है लेकिन लगभग 60 किलोमीटर मैहर से दूर है। होगा क्या कि जब टूरिस्ट क्षेत्र में पर्यटक उसके बारे में इंक्वायरी करेगा तो हमारा ट्रैवल एजेंट उसको कहेगा साहब रीवा में है, गूगल बाबा कुछ और कहेंगे, विकिपीडिया कुछ और कह देगा, तो वो कंफ्यूज हो जाएगा। और कभी भी कोई भी पर्यटक कंफ्यूज जब होता है, जब भ्रमित होता है, तो वो कहता है कि मैं उस जगह नहीं जाऊंगा, मैं कभी फिर देखूंगा जब तय हो जाएगा कि वहाँ क्या हो रहा है। उस प्रकार से वो डेस्टिनेशन छोड़ देगा। ऐसे मेरे पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी हैं और मैं ये बात कह सकता हूँ दावे के साथ कि पर्यटन क्षेत्र में या किसी भी क्षेत्र में कोई भी प्रकार की असमंजस की अगर स्थिति होती है तो पहला व्यक्ति अगर कोई भागता है वो पर्यटक है। तो हम लोग नहीं चाहते हैं कि इस छोटे से इस किताबी चक्करों में, इस शब्दों के आंकड़ों के चक्कर में, इस लेखा जोखा के चक्कर में इतना बड़ा कार्य जो है, जो विश्व रूपी कार्य है, जो हमारे पर्यटन क्षेत्र में अब आ चुका है। मध्य प्रदेश सरकार ने और भारत सरकार ने माननीय मोदी जी की कृपा से और माननीय मुख्यमंत्री जी की कृपा से करोड़ों करोड़ों रुपए इसमें डाल दिए हैं। इसकी पब्लिसिटी चहु ओर हो गई है। हर जगह पर यहाँ पर आरटीसी हुई, रीजनल ट्रैवल मार्ट, तो रीजनल ट्रैवल कॉन्क्लेव में भी उसी के बारे में बात कही गई। आयोटो हुआ भोपाल में, आयोटो में भी यही बात कही गई। उसके बाद हमारे रीवा में भी दूसरी जो कार्यक्रम हुए उसमें भी यही कहा गया। और मध्य प्रदेश टूरिज्म कहीं भी जा रहा है, वहाँ मुकुंदपुर सफारी में जब बात आती है तो रीवा की ही बात चलती है। अतः मैंने ये बात कही है कि इसको, इतने इलाके को आप दे दें तो वो रीवा में आ जाए
तो ये जो भ्रांति और दुविधा की स्थिति है ये अलग हो जाएगी। क्योंकि गोविंदगढ़ रीडिंग सेंटर उस समय था। गोविंदगढ़ रीडिंग सेंटर तो नहीं था। मैं कोई लुका छुपी कभी नहीं करता हूँ किसी प्रश्न पे। मैंने तब भी कहा था कि ये थोड़ी गलती हो गई है। ये सतना जिला में इसका हम लोगों को पहले बहुत आइडिया नहीं था। पत्रकारों को तो, हमारे मीडिया साथियों को तो मालूम है कि मैंने वहाँ आंदोलन तक करा कि इसको इसमें वापस दे दिया जाए, तब हो जाता। लेकिन अब छोड़ दीजिए, बीती बातें विसार दें। आज की स्थिति यह है कि सरकार पूर्ण तरीके से मंशा अपनी बना चुकी है और ये होना चाहिए।